हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी, जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से वीडियो लेके आया हूँ प्यारे बच्चों। और यह वीडियो आज का है डिफरेंस इन वर्क डन इन रिवर्सिबल and irreversible expansion. Difference in work done in reversible expansion and irreversible expansion of ideal gas। प्यारे बच्चों देखो प्यारे बच्चों, जब किसी गैस का एक्सपेंशन होता है तो उसकी वॉल्यूम बढ़ती है और वह गैस सराउंडिंग पर काम करता है, और वहीं अगर कंप्रेशन होता है तो गैस की वॉल्यूम घटती है। तो इसका मतलब होता है कि सिस्टम सराउंडिंग पर काम करता है। अच्छा, एक बात और कि प्यारे बच्चों, जब गैस एक्सपांड करती है तो कूलिंग होता है। ध्यान दीजिए, जब कोई गैस एक्सपांड करती है, फैलती है, तो कूलिंग होता है, और वहीं जब कोई गैस कंप्रेस होती है तो टेम्परेचर उसका बढ़ता है। ये बातें नोट कर लीजिए। जब कोई गैस एक्सपांड करेगी तो कूलिंग होगा, और जब कोई गैस कंप्रेस होगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो प्यारे बच्चों, यहां कंडक्टिंग वाल होगा। तो जब गैस एक्सपांड होगी, कूलिंग होगा, टेम्परेचर बाहर निकलेगा, उतना ही टेम्परेचर प्यारे बच्चों अंदर आ जाएगा, और गैस का टेम्परेचर जो है सेम रहेगा। आइसोथर्मल एक्सपेंशन है ना। तो देखते हैं, बड़ा ही मजेदार है। और चैप्टर के लास्ट में प्यारे बच्चों आईआईटी, जेई और नीट में आए हुए क्वेश्चन को हमने कलेक्ट करके रखा है, तो उसके बारे में भी डिस्कशन आपसे हो जाएगी। चलते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों यहाँ पॉइंट वाइज आप नोट करिएगा, कॉपी कलम लेके बैठ जाइएगा। एनर्जेटिक्स एंड केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, मतलब थर्मोडायनेमिक्स से ये वीडियो है। डिफरेंस इन वर्क डन इन रिवर्सिबल एक्सपेंशन एंड इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। प्यारे बच्चों पॉइंट वाइज है, आप नोट करेंगे। इन द रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ अ गैस द एक्सटर्नल प्रेशर इज ओनली इनफाइनाइटेसिमली लेस देन द इंटरनल प्रेशर एट ईच स्टेज, हेंस द एक्सपेंशन फॉर द वर्क डन कैन बी टेकन। तो प्यारे बच्चों, जब एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर से कम है तो गैस क्या होगी? एक्सपांड करेगी, फैलेगी, है ना। जब एक्सटर्नल प्रेशर कम है इंटरनल प्रेशर से तो गैस फैलेगी, एक्सपांड करेगी, और गैस सराउंडिंग पर काम करेगा, यानी सिस्टम सराउंडिंग पर काम करेगा। तो ये देखिए, थर्मोडायनेमिक्स का जो वर्क डन है प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हमने पिछले वीडियो में दिया था। ये वर्क का माइनस पी इंटरनल इंटू डेल्टा बी, जो डेल्टा बी स्मॉल इंक्रीज इन वॉल्यूम है। अच्छा, अब देखिए, इन द रिवर्सिबल एक्सपेंशन की बात करें तो इंटरनल प्रेशर इज मच डिफरेंट फ्रॉम एक्सटर्नल प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल, इफ इंटरनल प्रेशर इज मच ग्रेटर, देखिए इंटरनल प्रेशर, बार बार इंटरनल प्रेशर की बात कर रहा है। इंटरनल प्रेशर इज मच ग्रेटर देन एक्सटर्नल प्रेशर, देन द एक्सपेंशन टेक्स प्लेस अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर। ये तो ठीक है भाई, जब इंटरनल प्रेशर ज़्यादा है, एक्सटर्नल प्रेशर कम है। एक्सटर्नल माने बाहर का प्रेशर, इंटरनल माने अंदर का प्रेशर, सिस्टम का प्रेशर। तब तो सीधी सी बात है, गैस फैलेगी, एक्सपांड करेगी और वर्क होगा। तो देन द एक्सपेंशन टेक्स प्लेस अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपेंशन होगा इरिवर्सिबली। द वर्क डन विल बी W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ये है। अब फॉर द सेम चेंज, थर्ड पॉइंट, फॉर द सेम चेंज इन वॉल्यूम द वर्क डन आइसोथर्मली।
तो मैंने कहा था प्यारे बच्चों कि जब गैस एक्सपांड करेगी तो कूलिंग होगा। अगर जो सिस्टम है कंडक्टिंग वाल में सिस्टम है तो टेम्परेचर थोड़ा सा घटेगा और फिर बाहर से टेम्परेचर आ जाएगा। चूंकि कंडक्टिंग वाल है तो उतना टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। तो फॉर द सेम चेंज इन द वॉल्यूम द वर्क डन आइसोथर्मली and reversibly and the work done isothermally but irreversibly may be represented on the pressure volume diagram। प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम देखिए क्या है, ये है प्यारे बच्चों। देखिए अभी दिखाते हैं। द एरिया अंडर द आइसोथर्म ए बी, एरिया ए बी B1 B2 रिप्रेजेंट्स द वर्क डन रिवर्सिबली। देखिए ये आइसोथर्म ए बी है, यहाँ देखिए पी एक्सटर्नल है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब यहाँ से देखिए ये प्रेशर क्या हो रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर कम हो रहा है प्यारे बच्चों, एक्सटर्नल प्रेशर कम हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है, जब ये कम होगा तो वॉल्यूम क्या होगी, बढ़ जाएगा, एक्सपेंशन होगा। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ से देखिए ये जो है ए बी B1 B2, ए बी B1 B2 रिप्रेजेंट द वर्क डन रिवर्सिबली। ए बी B1 B2 यह वर्क रिवर्सिबली है, ये ए बी V1 B2 रिवर्सिबली वर्क है। अच्छा, फिर द एरिया अंडर द आइसोथर्म BC, ये BC है। देखिए अब यहाँ पे BC पे क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। देखिए BC दैट इज BC B1 B2 रिप्रेजेंट द वर्क डन इरिवर्सिबली, BC इरिवर्सिबली। यहाँ तक AB क्या है, रिवर्सिबली है, और BC क्या है, इरिवर्सिबली है। दस फॉर द सेम इंक्रीज इन द वॉल्यूम वर्क डन रिवर्सिबली इज ग्रेटर देन वर्क डन इरिवर्सिबली। तो देखा जाए जो रिवर्सिबल वर्क हुआ है वह ज़्यादा है, किससे, इरिवर्सिबल वर्क से। तो देखिए वर्क डन रिवर्सिबली इज ग्रेटर देन वर्क डन इरिवर्सिबली। ध्यान दीजिए, इसको आप नोट करिए, इसको आप नोट, बहुत जरूरी है ये, इस तरह से आइसोथर्म। आप देखिए यहाँ पर ए इन द रिवर्सिबल द एक्सटर्नल प्रेशर हैज़ टू बी डिक्रीज्ड। रिवर्सिबल प्रेशर में एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, देख रहे हैं ना। ए भी रिवर्सिबल है तो अब यहाँ से ऐसे नीचे उतर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये क्या रहे, दिन प्रतिदिन एक्सटर्नल प्रेशर घटता जा रहा है, देख रहे हैं ना, ग्राफ देखिए। एक्सटर्नल प्रेशर हैज़ टू बी डिक्रीज्ड कंटिन्यूअसली सो एज टू रिमेन इनफाइनाइटेसिमली स्मॉलर, और काफ़ी कम हो जाता है देन द इंटरनल प्रेशर। तो एक्सटर्नल प्रेशर जो है इंटरनल प्रेशर से बहुत कम हो जाता है, इसका मतलब इंटरनल प्रेशर बढ़ रहा है। अब इंटरनल प्रेशर बढ़ने का मतलब प्यारे बच्चों, गैस का एक्सपेंशन होगा, फैलाव होगा, गैस ऊपर उठेगी। इंटरनल प्रेशर ज़्यादा है तो गैस इंटरनल प्रेशर की वजह से ऊपर उठेगी, एक्सपांड करेगी, फैलेगी और सराउंडिंग पर काम करेगी। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन द इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, ये तो रिवर्सिबल का हो गया। अब इरिवर्सिबल जो कि BC बता रहा है, इन द इरिवर्सिबल एक्सपेंशन द एक्सटर्नल प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो इरिवर्सिबल में देखा जाए तो एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ देखिए BC यहीं पर है ना, बिल्कुल कांस्टेंट हो रहा है। आते 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 यहाँ पर क्या हो गया, देखिए यहाँ लाइन लंबी है ना, कांस्टेंट हो गया। तो ध्यान दीजिए इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन AB B1 B2 एरिया, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन एरिया AB B1 B2। फिर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन एरिया के जो है एरिया क्या होगी, BC V1 V2 है ना। और इसमें फार्मूला है W = वर्क = -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा B। ये मालूम है प्यारे बच्चों, B1 to B2। तो रिप्रेजेंटिंग द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल वर्क, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल वर्क बताता है, ठीक है बेटे। तो इस तरह से एरिया,
फिर से एरिया ए बी बी वन बी टू रिप्रेजेंट्स रिवर्सिबल वर्क, एरिया ए बी बी वन बी टू रिप्रेजेंट्स रिवर्सिबल वर्क, और एरिया बी सी बी वन बी टू रिप्रेजेंट्स इरिवर्सिबल वर्क। ग्राफ प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए, आप नोट कर लें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ें। ठीक ठीक ठीक, चलिए बढ़। अब प्यारे बच्चों, फ्री फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस दैट इज एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम। अगर फ्री एक्सपेंशन है, वैक्यूम हो, जहां कोई भी गैस ना हो, वैक्यूम हो। इफ एन आइडियल गैस एक्सपांड्स अगेंस्ट वैक्यूम द इरिवर्सिबल एक्सपेंशन इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन। जब कोई आइडियल गैस वैक्यूम के अगेंस्ट एक्सपांड कर रही है तो उस वर्क को हम क्या, उस इरिवर्सिबल एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं, फ्री एक्सपेंशन। तो ऐसे कंडीशन प्यारे बच्चों एक्सटर्नल प्रेशर जीरो रहता है, सीधी सी बात है। जब वैक्यूम वहां कोई गैस है ही नहीं है तो काहे का प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा। आप नोट कर लें, जब कोई गैस एक्सपांड कर रही है वैक्यूम के अगेंस्ट और वैक्यूम में कोई गैस नहीं है तो सीधी सी बात है उसका पी एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। देयरफॉर द रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क डन जीरो। तो चाहे प्यारे बच्चों, चाहे रिवर्सिबल वर्क हो चाहे इरिवर्सिबल वर्क हो, दोनों होगा जीरो। ध्यान दीजिए, दोनों वर्क जीरो होगा। कोई भी गैस अगर वैक्यूम के अगेंस्ट एक्सपांड कर रही है तो चाहे रिवर्सिबल वर्क हो चाहे इरिवर्सिबल वर्क हो, वह जीरो हो जाएगा। रीजन क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो जाता है। देखिए यहाँ पर वर्क इरिवर्सिबल, वर्क फिर सबस्क्रिप्ट लगा है, वर्क इरिवर्सिबल माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी। तो प्यारे बच्चों पी एक्सटर्नल की जगह हम क्या लिख दिया, जीरो, डेल्टा बी पूरा जीरो हो गया वर्क। इसी तरह से रिवर्सिबल वर्क V1 टू V2 पी एक्सटर्नल डेल्टा बी, तो पी एक्सटर्नल प्यारे बच्चों जीरो है तो यहाँ भी जीरो हो गया। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसको आप नोट करते चलें। इसके बाद अब क्वेश्चन है यहाँ पर जो है, द फैक्टर विच डज नॉट अफेक्ट द हीट ऑफ रिएक्शन। ऐसा फैक्टर जो हीट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता है, ऐसा कौन सा फैक्टर है। द फैक्टर विच डज नॉट अफेक्ट द हीट ऑफ रिएक्शन इज, तो यहाँ पर क्या है, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, बी टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, सी वेदर द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन ओपन वेसल और क्लोज्ड वेसल, डी है वेदर द रिएक्शन कैरिड आउट, वेदर द रिएक्शन कैरिड आउट इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका आंसर डी सही होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है फैक्टर विच डज नॉट अफेक्ट द हीट ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पर आपको याद करना होगा हेस लॉ। ऐसा फैक्टर जो कि हीट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करता, विच डज नॉट अफेक्ट, जो हीट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता, हीट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता, तो यहाँ पे हेस लॉ की बात आ जाती है। तो क्या है, वेदर द रिएक्शन कैरीड आउट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आपका यही सही है कि अकॉर्डिंग टू हेस लॉ द हीट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ स्टेप्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कितने स्टेप हैं, किस स्टेप में है ना, उस पर स्टेप पर, जो स्टेप में हो रहा है उस स्टेप पर डिपेंड नहीं करेगा, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। तो हेस लॉ के हिसाब से तो आपका डी आंसर सही हो जाता है, वेदर द रिएक्शन कैरीड आउट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये है। तो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। ठीक ठीक ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेज क्यू, क्यू मतलब हीट,
एज द हीट ऑफ द कंबस्चन। इसमें 4 रिएक्शन दिए गए हैं, 4 रिएक्शन दिए गए हैं प्यारे बच्चों, लेकिन इसमें कौन सा रिएक्शन जो है हीट ऑफ कंबस्चन को एक्सप्रेस करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेज क्यू एज द हीट ऑफ कंबस्चन? देखिए 2H2O2 2H2O प्लस क्यू ए है, बी कार्बन प्लस हाफ O2 इक्वल टू कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्यू, फिर सी है मेथेन प्लस 2O2 इक्वल टू CO2 2H2O प्लस क्यू, डी है C6H6 15O2 12CO2 6H2O प्लस क्यू। तो प्यारे बच्चों देखा जाए हीट ऑफ कंबस्चन की बात है अगर, तो हीट ऑफ कंबस्चन में क्या होता है? हीट इवॉल्व्ड, देखिए आपका आंसर है सी सही, ध्यान दीजिए CH4 2O2 इक्वल टू CO2 2H2O प्लस क्यू। कैसे हुआ? आपका आंसर सी सही है, CH4 2O2 इक्वल टू CO2 प्लस 2H2O प्लस क्यू, बिकॉज हीट ऑफ कंबस्चन क्या है? इज हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ, यहाँ ध्यान दीजिए, 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न्ड। जब 1 मोल सब्सटेंस कंप्लीटली बर्न्ड हो जाए, प्यारे बच्चों कंप्लीटली बर्न्ड हो जाए, तो उसको हीट ऑफ कंबस्चन कहते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों मेथेन है, मेथेन 1 मोल है, मेथेन 1 मोल है, वो कंप्लीटली बर्न्ट हो जाता है, तो हीट ऑफ कंबस्चन है ये। अगला है लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेज हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2? तो प्यारे बच्चों CO2 जो होता है ये आपका एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, और कुछ बातें हैं। देखिए CO2, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेज हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2? कैल्शियम कार्बोनेट 2HCl CaCl2 H2O प्लस CO2 डेल्टा H इक्वल टू A किलो कैलोरी। चलिए अगला देखते हैं, CO प्लस हाफ O2 इक्वल टू CO2 डेल्टा H माइनस B किलो कैलोरी। आगे बढ़ते हैं, C प्लस O2 इक्वल टू CO2 डेल्टा H माइनस C किलो कैलोरी। NaHCO3 2NaHCO3 इक्वल टू Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 डेल्टा H प्लस D किलो कैलोरी। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर ये C सही है। C कैसे C सही है? देखिए C सही है, C प्लस O2 इक्वल टू CO2 डेल्टा H माइनस C किलो कैलोरी, माइनस C कोई अमाउंट है। हीट ऑफ फॉर्मेशन इज द हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट। चाहे 1 मोल सब्सटेंस हो, 1 मोल सब्सटेंस बने, चाहे हीट एब्जॉर्ब हो या इवॉल्व हो, सब्सटेंस का फॉर्मेशन 1 मोल होगा। व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट, अपने एलिमेंट से 1 मोल सब्सटेंस बनेगा, 1 मोल सब्सटेंस बनेगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर तो देखिए बहुत से हैं, यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो आपका आंसर C सही है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।